साइबर ठगी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बड़ा अपडेट आपको ग्वालियर से बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि साइबर ठगी के नाम पर बड़े नेटवर्क का यहां पर खुलासा हुआ है। ये बड़ा अपडेट ग्वालियर से आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब कर रहे हैं ग्वालियर की, जहां पर क्राइम ब्रांच ने साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ग्वालियर की, जहां पर एक आरोपी धौलपुर, एक मुरैना और 2 ग्वालियर निवासी बताए जा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो वहीं जांच में अब तक सामने आया कि आरोपी मूल्यन खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम इधर उधर करते थे और इनके पाकिस्तान कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। मोबाइल में पाकिस्तानी हैंडलर का नंबर बड़े भैया के नाम से सेव मिला और एक आरोपी धौलपुर, एक मुरैना और 2 ग्वालियर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने इंटरनेशनल साइबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सिटी सेंटर के कैलाश विहार इलाके का ये होटल HG यानी हेरिटेज ग्वालियर है, जो बिल्कुल आसपास देखेंगे तो पूरा तरह से रहवासी पूरा इलाका है और पूरा सुनसान इलाका है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरनेशनल साइबर ठगी रैकेट का जो है वो क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है कि यहाँ से 4 लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है और ये चारों जो है इनमें मुख्यतः एक आरोपी जो है वो धौलपुर का रहने वाला है, वहीं दूसरा मुरैना और 2 आरोपी जो है वो ग्वालियर के ही रहने वाले हैं। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है उससे सीधे तौर पर पाकिस्तान का कनेक्शन जो है म्यूल खातों से जुड़ा हुआ वो इसमें सामने निकल कर आया है। ऊपर की ओर चलते हैं जहां पर टीम जो है इस वक्त कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से अभी तक जानकारी सामने आई है, बताया जा रहा है कि इन म्यूल खातों के जरिए क्रिप्टो करेंसी की जो अमाउंट होता था वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया जाता था और उनको यहाँ से दूसरी कंट्री में यहाँ से उस रुपयों को भेजा जाता था। साफ तौर पर ATM कार्ड, पासबुक सहित कई अन्य खातों की जानकारी जो है वो टीम को हासिल हुई है। ये आप जो कमरे देख रहे हैं, इन कमरों के अंदर क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त कार्रवाई में जो जुटी हुई है, जो पूरी प्रोसीडिंग है, साफ तौर पर ये देखने में आ रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस वक्त म्यूल खातों के खिलाफ पुलिस की लगातार सख्त कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। और विशेषकर अगर ग्वालियर पुलिस की बात की जाए तो ग्वालियर पुलिस ने हाल ही में कुछ दिनों के अंदर कई ऐसे काम जो हैं म्यूल खातों से जुड़े हुए जो अपराधी हैं उन पर किए हैं। और अब जिस तरह की तस्वीर ग्वालियर में ये बनी है, सीधे तौर पर जो जानकारी अभी सामने निकल कर आई है उसमें इनके मोबाइल से बड़े भैया नाम से एक नंबर से मिला है, जो कि बताया जा रहा है कि जो हैंडलर है मुख्य रूप से वो पाकिस्तान में बैठ के इसको पूरा ऑपरेट कर रहा था। हालांकि अब जो पूछताछ की जा रही है इन कमरों के अंदर, उसके बाद कई अहम खुलासे सामने निकल कर आ सकते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने पूछताछ पूरी करने के बाद जो हेरिटेज होटल जो है उन चारों आरोपियों को जो है अरेस्ट कर लिया है। यहाँ से क्राइम ब्रांच की टीम उनको यहाँ से लेकर जा रही है। और जिस तरह की जानकारी मैंने आपको दी थी कि ये 4 आरोपी मुख्य तौर पर अभी तक सामने आई है जिनका पाकिस्तानी हैंडलर से उनका कनेक्शन सामने आया था। और सीधे तौर पर जिस तरह की अब ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, आप देख रहे हैं कि ये टीम जो है यहाँ से इनको लेकर रवाना हो रही है। यहाँ पर टीम जो है उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की कोई जो कार्रवाई जो है, क्या कहेंगे सर, कार्रवाई को आगे की इन्वेस्टिगेशन कैसी रहेगी? अभी चल रही है, कार्रवाई चल रही है, अभी विधिवत आपको बताएंगे। खाते से जुड़ा हुआ बड़ा नेटवर्क, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वही बिल्कुल। देखिए साफ तौर पर कहा गया कि म्यूल खाते से जुड़ा हुआ बड़ा नेटवर्क जो है वो टीम ने जो है वो पकड़ा है। लिहाजा अब इसमें टीम की जो आगे की जांच रहने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह का ये पूरा कनेक्शन सामने निकल कर आया था इसमें साफ तौर पर ये जो आरोपी हैं इनमें एक आरोपी ग्वालियर का, एक मुरैना, इसके साथ ही इनका एक सहयोगी ग्वालियर का ही बताया जा रहा है। इस तरह से 2 ग्वालियर के आरोपी, एक मुरैना और एक धौलपुर राजस्थान का बताया गया और इनको चारों को अरेस्ट जो है यहाँ से कर लिया गया है। कि टीम की जो पूछताछ रहने वाली है उसमें और किस तरह के अहम खुलासे होते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर।
और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता करण मिश्रा जुड़ चुके हैं। करण, बात की जाए तो ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और ऐसे में बात की जाए तो पाकिस्तान का कनेक्शन भी इस पर सामने आया है। कितनी बड़ी सफलता मानी जा रही है? बिल्कुल, देखिए इन दिनों आप पूरे देश भर के अंदर देख रहे हैं कि लगातार साइबर फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड के जो है मामले सामने आ रहे हैं। उनमें खास बात इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखने के लिए मिलती है कि जब जो ठगा गया अमाउंट होता है वो जिन खातों में ट्रांसफर होता है वो म्यूल खाते होते हैं, यानी जो ठगी की रकम जो है वो एक के बाद स्टेप बाय स्टेप सैकड़ों खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। और इस वक्त मैं खुद ग्वालियर का जो क्राइम ब्रांच थाना है वहाँ के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। अभी कुछ देर पहले ही हमारी ग्वालियर एसएसपी से जो चर्चा हुई है उसमें उन्होंने इस बात को लेकर बताया है कि ये चारों ही आरोपी जो हैं वो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं। आप हैरान कर सकते हैं इस चीज को लेकर कि ये चारों नर्सिंग स्टूडेंट हैं और इनकी उम्र भी हैरान करती है कि महज 21 साल, 22 साल, 23 साल और 24 साल, यानी सिर्फ 21 से 24 साल की उम्र के ये चारों लड़के जो हैं पाकिस्तान यानी +92 का जो कंट्री कोड है उससे कनेक्टेड थे। और उस कनेक्शन के साथ में लगातार उनसे बातचीत की जा रही थी। जो स्थानीय लेवल पर जो म्यूल खाते के इकट्ठे करते थे उनकी जानकारी भी जो है उस नंबर पर दी जा रही थी। अब जिस तरह की ये पूरी कार्रवाई बनी है, अभी तक की जो जानकारी ये भी निकल के आई है सामने कि 9 बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो है एटीएम कार्ड्स जो है खाते की जानकारी जो है वो टीम के हाथ लगी है। अब इसमें खास बात यह है कि जिस तरह के इनके मोबाइल से डाटा टीम को मिला है उसमें इसके अलावा और किन लोगों से इनके कनेक्शन है, इसके साथ ही कहां तक इनके जो हैंडलर ऑपरेटिंग का सिस्टम जो है वो किस तरह से किया जा रहा था, ठगी का अमाउंट किस लेवल पर है और कब से ये पूरा नेक्सस जो है वो संचालित किया जा रहा था। अभी तक की जो सिर्फ ग्वालियर अगर होटल की बात की जाए जो कि गोविंदपुरी इलाके में है, होटल हेरिटेज ग्वालियर, इसके अंदर ये 2 मई को यहाँ पर ये चारों पहुंचे थे और उसके बाद इन्होंने अपना ये ऑपरेटिंग का सिस्टम जो है होटल के कमरे के अंदर चालू किया था। अब मुख्य बात ये देखने के लिए होगी कि जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन आगे रहने वाली है, इनके साथ में और लोग शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का जो कनेक्शन यानी +92 जो कंट्री कोड है उसमें जो बातचीत हुई है व्हाट्सएप के जरिए, डाटा शेयरिंग हुई है व्हाट्सएप के जरिए, इन सारी पहलुओं पर अब इन्वेस्टिगेशन रहनी है। और ग्वालियर एसएसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने इस बात को लेकर स्पष्ट किया है कि इस नेक्सस के जरिए जो पूरी कार्रवाई हुई है उसके जरिए साइबर जो फ्रॉड का रैकेट जो इंटरनेशनल कनेक्शन है उसको ब्रेक करने में बड़ी कहा जाए सफलता हासिल हो सकती है। जी बिल्कुल करण, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ऐसे में लगातार पूछताछ जारी है और साथ ही बात की जाए तो पाकिस्तान का जो कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो ऐसे में बात की जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये जो कनेक्शन सामने आया है तो जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है और कहां तक इसका नेटवर्क फैलता हुआ नजर आ रहा है और कब से ये नेटवर्क सक्रिय नजर आया है? देखिए ये जिस तरह से साइबर फ्रॉड के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, न्यूज़ 24 की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पे मौजूद रही है, ग्राउंड लोकेशन पे मौजूद रही है और तब से लेकर अब तक हम लगातार इस बात की भी पड़ताल कर रहे हैं कि इनके कनेक्शन में क्या कुछ खास निकल के आ रहा है। खास बात जो उसमें निकल के आई है कि बड़े भैया टाइटल नाम से एक नंबर जो है वो मोबाइल में सेव मिला है इन चारों आरोपियों के और इस बड़े भैया नंबर पर इनकी बातचीत जो है वो लगातार की जा रही थी। उसी नंबर पर डाटा शेयरिंग की जा रही थी। ये नंबर कॉमन है और ये चारों के मोबाइल में उसमें सेव पाए गए हैं। लिहाजा बड़े भैया टाइटल के साथ में जिस तरह से बातचीत चल रही है, डाटा शेयरिंग चली है, व्हाट्सएप कॉलिंग पे बातचीत चली है, इन तमाम पहलुओं की जानकारी जो है वो न्यूज़ 24 की टीम तक लगी है। और अब खास बात यह है कि जिस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि लोकल लेवल पर ये नर्सिंग स्टूडेंट है और नर्सिंग स्टूडेंट होने के साथ ही ग्वालियर के पास जो मुरैना जिला है वहां का एक आरोपी है और उसके साथ ही राजस्थान का धौलपुर से भी जो है इस रैकेट में शामिल ये युवक जो है वो रहे हैं। लिहाजा इसको अगर देखें तो मध्य प्रदेश के साथ धौलपुर यानी राजस्थान का भी इन्वॉल्वमेंट सामने निकल कर आया और मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ में सीधा कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान का निकल कर आया है। ऐसे में टीम इस बात को लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है कि महज सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान के अन्य इलाकों यानी अन्य जिलों तक के लोग जो हैं इनके रैकेट में संपर्क में थे, उनके साथ एक्टिव थे, उनके साथ काम कर रहे थे और किस तरह से पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर यह पूरी ऑपरेटिंग की जा रही थी। जो ठगी की रकम है उनको क्या ट्रांसफर किया जा रहा था अदर कंट्री में और अगर ट्रांसफर किया जा रहा था तो उनका क्या प्रोसीजर ट्रांसफर करने का क्रिप्टो करेंसी का माध्यम था या किसी अन्य माध्यम से वो ठगी गई रकम को ट्रांसफर किया जा रहा था। इन तमाम पहलुओं की जो है जांच होगी और उसके बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जी
बिल्कुल, बात की जाए तो करण, जैसा कि आपने जिक्र किया कि लगातार ये पूरा नेटवर्क काफी समय से सक्रिय नजर आ रहा था, तो ऐसे में अगर करण बात की जाए तो 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, तो अब तक इन चारों आरोपियों का कहां-कहां तक संपर्क देखने को मिल रहा है, कहां-कहां से ये एक्टिव नजर आ रहे थे? बिल्कुल, देखिए अंकित, अजय, सौरभ सेजवार और सौरभ श्रीवास, ये चारों लड़के हैं और जैसा कि उम्र का भी जिक्र किया था, ये युवा लड़के हैं और किस तरह से नर्सिंग की पढ़ाई करने के साथ है ये इस पूरे नेक्सस से कनेक्टेड हुए थे और 2 मई को ही इस होटल में पहुंचे थे और इनके जरिए जिस तरह से पूरी ऑपरेटिंग मोबाइल के जरिए की जा रही थी, लगातार पाकिस्तान हैंडलर से बातचीत की जा रही थी, डाटा शेयर किया जा रहा था। अब पूछताछ शुरुआती दौर पर हुई, उन्होंने इस बात से कि पूरी बातचीत उनके जरिए की जा थी। हालांकि अंदर खाने से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण जो है निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके साथ में क्या स्थानीय लेवल पर और लोग भी एक्टिव थे या मास्टरमाइंड के तौर पर अगर देखा जाए तो इनका मुख्य लोकल लेवल पर कोई मास्टरमाइंड है या स्टेट लेवल पर कोई मास्टरमाइंड है। तो ऐसे में तमाम सारी चीजें खंगालने की कोशिश हम भी कर रहे हैं और टीम भी लगातार इस बात को लेकर जुटी हुई है और हम सबसे पहले अपने दर्शकों को इस बात की भी जानकारी की सूचना देंगे कि किस तरह से पूरी ऑपरेटिंग के साथ में क्या इनके मुख्य रूप में लोकल लेवल पर इनका कोई हैंडलर वो भी एक्टिव था। ऐसे तमाम सारी चीजें जो है वो जल्द सामने आएंगी। जी, करण मिश्रा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।